महिलाओं का फर्टिलाइजेशन के लिए यानी प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है पुरुष का शुक्राणु यानी वीर्य, जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। अगर पुरुष का शुक्राणु सही परिमाण में नहीं होता है या उसका जो संख्या है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है या पतला होते जा रहा है, एबनॉर्मल है, मोटिलिटी भी कम है, तो वो शुक्राणु फर्टिलाइजेशन के लिए सही नहीं होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शुक्राणु को कैसे बढ़ाया जाता है, गाढ़ा किया जाता है और उसका जो क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है नेचुरली, और वो भी बिना दवा के। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथों साथ बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेडिकल रिलेटेड इस तरह का ऑल नॉलेज आपको हमेशा के लिए मिलता रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में, यानी उस वीडियो में मैंने बताया था कि सीमेन एनालिसिस करने के बाद जो रिपोर्ट मिलता है उस रिपोर्ट को आप खुद घर से कैसे पढ़ सकते हो। दोस्तों, अगर आपको उस वीडियो देखना है तो आई बटन पर उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ पुरुष में देखा जाता है कि उसका जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो स्पर्म का क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न होता है। अगर वो सारा रीजन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है तो स्पर्म का जो क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। इसमें नंबर 1 पर जो रीजन आता है स्लीपिंग टाइम एट नाइट। कुछ आदमी को देखा जाता है कि वो जब रात में सोता है तो बहुत देर रात सोता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो नींद का टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी का जो नींद का टाइम है वो कम से कम 7 से लेकर 8 घंटे तक होना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा कि आदमी का जो दिमाग में जो स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, वो भी कम हो जाता है और मेंटली फ्री हो जाता है, और उसकी वजह से स्पर्म यानी शुक्राणु का जो क्वालिटी होता है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। नंबर 2 पर जो रीजन आता है मोबाइल स्क्रीनिंग एट मिडनाइट। कुछ आदमी को देखा जाता है कि वो मिडनाइट में बहुत ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो नींद का टाइम होता है वो भी बेकार हो जाता है, यानी कम हो जाता है, और उसकी वजह से स्पर्म का जो क्वालिटी है यानी शुक्राणु का जो क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इसमें क्या करना है कि मोबाइल का जो स्क्रीनिंग यानी मोबाइल का जो यूज़ है उसको मिडनाइट में यूज़ करना बंद करना होगा। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे स्पर्म यानी शुक्राणु का जो क्वालिटी होता है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। अब नंबर 3 पर जो रीजन आता है लैपटॉप यूज़ इन द लैब। कुछ आदमी को देखा जाता है कि वो जब लैपटॉप को यूज़ करता है वो यूज़ करते समय अपने गोद पर बिठाकर लैपटॉप को यूज़ करता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि लैपटॉप का जो रेडिएशन पावर होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से आदमी का जो टेस्टिस होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से शुक्राणु का जो क्वालिटी होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसमें ये करना होगा कि लैपटॉप को अपनी गोद पर बिठा के यूज़ करना बंद करना होगा और लैपटॉप को कहीं और पर बिठा के यूज़ करना होगा। इससे क्या होगा कि स्पर्म यानी शुक्राणु का जो क्वालिटी होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब नंबर 4 पर जो रीजन आता है न्यूट्रिशनल डाइट, प्रोटीन फूड। आदमी पूरे दिन में जो खा रहा है वो तो खा ही रहा है, लेकिन खाने के समय एक प्रोटीन का खाना को रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी एक प्रोटीन का खाना, जैसे कि अंडा हो, सोयाबीन हो, कुछ भी हो, एक प्रोटीन का खाना रखना साथ में बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा कि आदमी का जो मसल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगता है, और स्पर्म यानी शुक्राणु का जो क्वालिटी होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और साथ में एक सलाद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि टमाटर हो, गाजर हो, कुछ भी एक सलाद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा कि उसका जो मिनरल्स है, विटामिन है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, और स्पर्म का क्वालिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। अब नंबर 5 पर जो रीजन आता है फैट यानी मोटापा। कुछ आदमी को देखा जाता है कि वो कुछ भी खाए जा रहा है, उसका डाइट कंट्रोल में नहीं रहता है। दिन में जब खाता है वो देर करके खाता है, रात में देर करके खाता है। इससे क्या होता है कि उसका जो पेट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और पेट बढ़ने की वजह से फैट जो होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और उसकी अगर फैट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से स्पर्म का जो क्वालिटी होता है यानी स्पर्म बढ़ने में दिक्कत आ सकता है, और स्पर्म का क्वालिटी भी धीरे धीरे खराब हो जाता है। इससे ये करना होगा कि उस आदमी को एक्सरसाइज करना होगा, और खाने का जो टाइम होता है वो दिन में हो रात में हो फिक्स टाइम खाना पड़ता है। इससे क्या होगा
कि स्पर्म यानी शुक्राणु का जो क्वालिटी होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इंक्रीज होने लगता है। नंबर 6 पर जो रीजन आता है एक्सरसाइज। आदमी को सुबह में उठ के कम से कम 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें प्राणायाम करना चाहिए, जैसे कि डीप ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम। इससे क्या होगा कि आदमी का जो मेंटली स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है और इससे ये होता है कि स्पर्म का जो यानी शुक्राणु का जो क्वालिटी होता है वो भी इम्प्रूव होने लगता है। और आदमी को साथ में जिम भी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आदमी का जो मसल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इससे क्या होगा कि स्पर्म धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा, यानी शुक्राणु धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। नंबर 7 पर जो रीजन आता है स्मोकिंग। अगर आदमी कॉन्टिन्यूसली स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से स्पर्म यानी शुक्राणु का जो क्वालिटी होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगता है। तो इससे ये करना चाहिए कि आदमी को तुरंत जो स्मोकिंग है उसको छोड़ना चाहिए। अब नंबर 8 पर जो रीजन आता है अल्कोहल। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है तो उसकी वजह से भी जो स्पर्म यानी शुक्राणु का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है। तो इसमें यह करना चाहिए कि आदमी को अल्कोहल पीना तुरंत छोड़ना होगा। नंबर 9 पर जो रीजन आता है हॉट वाटर। कुछ आदमी को देखा जाता है कि वो जब नहाता है वो गर्म पानी में नहाता है और पूरे साल में वो गर्म पानी में नहाता है। इससे क्या होगा कि गर्म पानी का जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से आदमी का जो टेस्टिस होता है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से स्पर्म यानी शुक्राणु का जो संख्या होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इससे ये करना चाहिए कि आदमी को गर्म पानी में नहाना बंद करना होगा। अब नंबर 10 यानी लास्ट जो रीजन आता है हीट एरिया। कुछ फैक्ट्री में देखा जाता है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और अगर कोई आदमी उस टेम्परेचर के अंदर काफ़ी समय तक रहता है तो आदमी का जो टेस्टिस होता है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से स्पर्म का जो संख्या होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसमें आदमी को उस हीट एरिया से दूर रहना चाहिए और इससे फ़ायदा ये होगा कि स्पर्म यानी शुक्राणु का जो संख्या होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों ये सारा रीजन को अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है तो स्पर्म यानी शुक्राणु का जो क्वालिटी होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो पसंद आया तो अभी एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए। जाने से पहले दोस्तों आप सभी के पास दूसरी बार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथों साथ बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल रिलेटेड इस तरह का ऑल नॉलेज आपको हमेशा के लिए मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।